बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज 60 degrees, a tree casts a shadow 24 meters long. What is the height of the tree? अब हमारे पास क्या कह रहा है कि सूरज की रोशनी एक दरख्त पे पड़ रही है। वो दरख्त यहाँ पर क्या बना रहा है, साया बना रहा है, शेडो बना रहा है। ठीक है, वो शेडो जहाँ तक ख़त्म होगा और ट्री के टॉप तक हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्रीज बन रहा है। ये तमाम चीज़ें लिखेंगे और हमने फाइंड आउट क्या करना है इनकी मदद से कि इस दरख्त की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है। सबसे पहले क्या कह रहा है, यहां पर इसको समझेंगे। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज 60 डिग्रीज, यहां पर कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्रीज बना रहा है। ठीक है, जो शेडो है वो कितनी है, ये जो हमारे पास दरख्त सूरज यहां पर है, सूरज है। ठीक है, वो जब यहां पर साया पड़ता है, साया इसका यहां पर बनेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं शेडो कितना बन रहा है, 24 मीटर। हमने क्या करना है, इस हाइट को फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, हम नाम देंगे ए, बी और सी। ये हमने नाम दे दिए। ठीक है, ट्रायंगल के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो 90 डिग्रीज बनाता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। जो लास्ट रह गया इसे हम क्या कहते हैं, बेस। ये हमारे पास बेस हो गया। अब यहां पर चेक करें, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू दी गई है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या बनता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास tan थीटा बनता है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, tan थीटा। अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने बनाया 3 हिस्से हैं, ए, बी और सी। ये बातें क्लियर होगी। ए से लेकर बी तक जो है, यहाँ पर देखिए, ए से लेकर बी तक जो लाइन लगाई गई है इसकी लेंथ कितनी है, 24 मीटर्स। बी से लेकर सी तक जो हाइट है इसे हमने फाइंड आउट करना है। बी से लेकर सी तक जो हाइट है इसे हमने फाइंड आउट करना है। अब हाइट को हम यहाँ पर हाइट भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने क्या नाम दिया, वाई का। जो थीटा है हमारे पास, थीटा कितना है, 60 डिग्रीज का है, ये मैंने लिख दिया। हमारे पास एंगल कौन सा इस्तेमाल, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, tan थीटा का। मैं लिखूंगा एज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पास क्या होगा, इस्तेमाल होगा। मैं यहां पर लिखूंगा tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखता हूं, क्या है, 60 डिग्रीज। ये मैंने लिख लिया। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। क्या है हमारे पास, बी सी है। बेस क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए बी। ये हमने लिखा। आगे चलते हैं। अब जो इनकी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू वो हमने क्या नाम दिया था, वाई, जिसे हमने फाइंड आउट करना। ए बी हमारे पास क्या है, 24 है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तमाम चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, tan 60 का हमने निकाल लेना है। tan 60 देखते हैं हमारे पास किसके बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने 10 दबा देना है, उसके बाद 60। हमारे पास वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ पर लिखूंगा। वैल्यू तो आपके पास बहुत बड़ी है, हम क्या लिखेंगे, 1.732 इज इक्वल टू वाई अपॉन 24। ये बातें क्लियर होगी। अब ये जो 24 है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा 1.732, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये जो 24 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज इक्वल टू करके सीधा लिखेंगे 1.732 मल्टीप्लाई बाय 24। हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर देखिए 41.568 है। यहाँ पर इसको समझिए y इज इक्वल टू पॉइंट के बाद जो लास्ट रकम है वो 5 से बड़ी है, तो 7 वाली रकम में 1 ऐड कर देंगे, 6 है, क्या बन जाएगा, 7, 41.57। ये हमारे पास क्या है, ट्री की हाइट है। ये जो हाइट है ट्री की वो कितनी है, 41.57 मीटर। हमने ट्री की हाइट फाइंड आउट कर ली थीटा से, और शेडो की मदद से हमने ट्री की हाइट फाइंड आउट कर ली। जो हमसे मांगा भी यही गया था। ठीक है, ये बात आपने तमाम समझी। तो इस तरह हमारा ये वाला एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ।